यूट्यूब के ऊपर एक बहुत ही कॉमन सा इस वक्त टॉपिक चल रहा है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। जैसे कि अजीत सलाल ने एक बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन की थी, आप उसकी पिक्चर देख रहे हैं, और उसने ये कहा था कि ये 6 मंथ की इसकी जो है वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके ऊपर फिर रिएक्शन आया था। उसके बाद फिर राजवीर फिटनेस यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने चैलेंज किया था कि मैं ब्लैंक चेक देता हूँ, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे इस क्लाइंट की भी करके दिखाओ। ठीक है, जो इसका क्लाइंट था वो मोटा था काफ़ी, और मतलब वो ये कह लो कि वो ओबेस टाइप पर्सन था, और ऑफ कोर्स वो नेचुरल नहीं थी, तो नहीं हो सकती थी। उसके अलावा एक पंगल फिटनेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो उसने भी, उसकी पिक्चर भी आपको दिखा दी, उसने भी ये कहा कि मैं नेचुरली ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, होती है, और मैंने भी की है। तो मैंने कहा चलो मैं भी किसी को यहाँ पर ना बुरा बोलता हूँ ना सीधा बोलता हूँ, मैं आपके सामने रियलिटी और हकीकत रखता हूँ कि नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन होती है या नहीं, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहा जा रहा है और आपको किस अंधेरे में रखा जा रहा है। पहले इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको हर चीज़ सीधी और ए से लेकर जेड तक क्लियर मिलेगी। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन की सिंपल वर्डिंग की हम बात करते हैं कि किसी चीज़ को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देना। जैसे कि आप जाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि यार ये देखो, और उसके बाद बिफोर आफ्टर की पिक्चर लगती है शादी की, तो वो मेकअप की वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वो तो चलो आधे घंटे 2 घंटे में हो जाती है, बट बॉडी बिल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन होती है 60 डेज़ में, 90 डेज़ में, उसके अलावा होती है 6 मंथ में या 1 साल में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो कि लोग पोस्ट करके लगाते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ आती है, ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट किस्म की होती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलते हैं वेट गेन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि डेफिनेटली 100% नेचुरल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक होती है वेट या फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी चाहे आप 200 किलो की हो तो आप मुझे बोलोगे कि सर मैं 70 किलो पे आ गया हूँ या 50 किलो पे भी आ गया हूँ, तो आई एग्री विद यू 100% कि हाँ हो सकता है। बट अगर आप बोलोगे कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, मैंने मसल बिल्डिंग की है, मैंने अपनी बैक में क्रिसमस ट्री बोलते हैं उसको, मैंने बैक में वो बनाया हुआ है, जिसको मतलब वो बोलते हैं फुल बना हुआ बैक पे क्रिसमस ट्री, वो बनाया हुआ है, या मेरे बाइसेप की पीक हिट हो रही है, या मेरे शोल्डर और डेल्टा मसल की जो है और मेरे ट्रैप की सेपरेशन है, और मैंने ये नेचुरली किया है, तो मैं आपको बोलूँगा शर्म करो कुछ शर्म करो, ये बात मुझे नहीं बताओ। और वो भी विदिन 6 मंथ और विदिन 1 ईयर, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि अजीत सलाल ने ये बोला है कि इस बंदे की 6 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो उसके मसल की मेच्योरिटी वीडियो में वाज़ह हो रही है, वो मैं सारी पिक्चर में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। अरे भाई, वो एक बंदा अगर बड़ी मेहनत करे ना, बड़ी मेहनत करे तो वो हो जाता है। मतलब इस तरह से नहीं, बड़ी मेहनत करे क्या आता है, मैं किसी की एग्जाम्पल नहीं आपको देता, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने 3 साल, वो जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, हार्ड वर्कआउट मैंने वो किया, ठीक है। अब वो करने के बाद मेरा वेट 52 लाइक दैट, ये आपको मैं पिक्चर उसकी ना साथ में वीडियो भी छोटी सी ला दूंगा, ये आप देख सकते हैं। ये 3 साल वर्कआउट करने के बाद मेरी ये कंडीशन थी कि जिसे दूध भी मैं तकरीबन डेली 2 लीटर उस वक्त पीता था, खाने को दबा दबा के मैं खाता था। ये 2011 की बात है। फिर उसके बाद मुझे समझ आई कि यार नेचुरल शैचुरल कुछ नहीं होता। अगर बॉडी बिल्डर करना है तो बॉडी बनानी है, तो अगर वेट शेड कम शम करना है तो समझ आ जाएगी। अगर वेट मसल में बनाना है तो फिर नेचुरल शैचुरल कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ दारू दुपा करना पड़ता है। तो उस सेंस में फिर मैंने कुछ किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि विदिन 6 मंथ ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी जो थी वो हुई थी। ओके, ये चीज़ होगी मेरी अपनी पर्सनल। अब थोड़ा सा हम लॉजिकली इस चीज़ को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली लेकर चलते हैं कि अगर ये लोग बोलते हैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, साइज गेन करना है तो 5 किलो दूध पी लो, या यार मुझे एक बात बताओ, अगर ठीक है 5 किलो इंसान दूध पी सकता है, मैं एक जट बरादरी से तल्लक रखता हूँ, मैं मानता हूँ 5 किलो की बजाय 7 किलो बोलोगे वो भी पिया जाता है। क्यों? हम पहलवानों के दौर से तल्लक रखते हैं, जो पहलवान होते हैं वो दबा के दूध पीते हैं और बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें झूठ नहीं है। एक वक्त का दौर बड़ा वो पी जाते थे, मेरे दादा वो खुद पी जाते थे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि दूध के अंदर देखो आपको क्या मिल रहा है, कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है, कितना कैसीन, कितना वे मिल रहा है। ओके हो गया। उसके अलावा बात करो जी चिकन खाओ दबा के, या मटन खाओ जी, आपको मटन से साइज आएगा। तो भाई हमारे गांव के जो लोग थे ना, अभी भी माशाल्लाह कुछ हैं, जो बैठे बैठे 5-5 किलो जो बकरा है ना वो खा जाते हैं।
सही है, उनकी बॉडी तो नहीं होती, अलबत्ता मैं उनके पेट बड़े देखता हूँ इस तरह से ना, ऐसे डोल की बनी होती है, वो मैं ज़रूर देखता हूँ। अब यहाँ पर कम टू द पॉइंट हम आते हैं। हमारे एक बहुत ही मशहूर ज़माना पहलवान हुए गामा पहलवान, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, ठीक है, लेजेंड थे हमारे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अब उनकी मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ, वो डेली के मैंने सुना है मैंने देखा नहीं है, 2-2 हज़ार पुशअप करते थे और 5-5 हज़ार स्क्वाट लगाते थे, हम बैठक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शोल्डर की सेपरेशन है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगी कि कुछ भी नहीं है। आप ट्रैप देख सकते हैं, आप बाइसेप का साइज़ देख लें, ट्राइसेप का देख लें, इवन चेस्ट देख लें, इवन लेग्स देख लें, नहीं बट इनके अंदर माशाल्लाह पावर बहुत ज़्यादा थी। कोई भी इन्होंने सुना नहीं मैंने कि ये कोई मैच वगैरह जो है वो अपनी लाइफ में हारा हो भी सकता है, बट मैंने नहीं सुना, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो कहने का मतलब यही है कि ये अगर आप नेचुरल खाने की बात करते तो मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा आप लोगों ने खाया होगा या आप लोगों ने कभी सोचा होगा। और दूसरी चीज़ ये आती है कि इनसे ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की होगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ये लोग सुबह 3 बजे उठ के और सुबह की नमाज तक, फजर की नमाज तक, ऐसे भी बाद में जब सूरज, वो क्या कहते हैं ना, सूरज चढ़दा सी, तब तक मेहनत ये लोग करते थे और रात की तहरीकी में करते थे। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का इनका अखाड़ा होता था। इनसे ज़्यादा मेहनत ना कोई बॉडी बिल्डर कर सकता है और ना ही कोई करेगा। ये चीज़ पहले क्लियर करें और ये चीज़ अपने माइंड से निकालें कि ये होती है नेचुरल फिजिक। बड़े अच्छा दूध पी के भी, गोश्त खा के भी, ड्राई फ्रूट्स खा के भी, सब कुछ करके, लेकिन इनसे ज़्यादा खुराक मुझे नहीं लगता कि आपकी होगी। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं दूसरी टाइप के बॉडी के बारे में, कि जो कि बहुत पतली स्किनी सी होती है। हम कहते हैं कि तू भी जल्दी बन जाएगा, तेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। उसमें सबसे बड़ा नाम हम लेते हैं ब्रूस ली का, ठीक है। और उसके भी पुशअप आपको पता है कि उसकी भी प्रैक्टिस, आखिर की प्रैक्टिस ही ना आज तक ऐसा माँ ने पैदा किया ना करेगी कि जो वो था। अब उसकी बॉडी को आप देख लें, क्या लगता है आपको वो खाता नहीं होगा, उसका वर्कआउट अच्छा नहीं होगा? आपको क्या लगता है उसके पास पैसा नहीं था खाने को, सब कुछ था, बट उसकी फिजिक ऐसी क्यों थी? ये होता है 6 पैक ऐप के साथ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप देखेंगे तो इतना सा बाइसेप है उसका, ओके। और उसके अलावा आप पेट के एब्स उसके क्लियरली देख सकते हैं। जैसे इस आज के दौर में अगर हम मजदूर देख लें जो बहुत हार्ड काम का था, लेबर का, तो हम बोलते हैं यार तुम्हारे मजदूरों वाले मसल हैं, ठीक है, जैसे दिहाड़ीदार के मसल होते हैं, तो हम इस तरह की बात करते हैं। तो जब वर्कआउट की बात आती है, उसका वेट भी देख लो, तो आई डोंट थिंक सो कि वो 50-55 प्लस, मे बी 60 चलो कह लो हुआ होगा। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो मेरे भाईजान, नेचुरली यहाँ तक हमारे मसल बिल्ड करने की जो होती है ना, वो हमें इजाज़त देती है। अब मैं साइंटिफिकली थोड़ी सी बात करता हूँ। जो कभी जो है ना, गधा वो घोड़ा नहीं बन सकता, बकरी कभी हिरन नहीं बन सकती, ये इनकी जेनेटिक्स लिमिट्स होती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मेरा कज़न है, देखो उसकी अच्छी फिजिक है, ये तो वो फलान टमकान। अब मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख बंदा है, 1 लाख बंदा जिम जा रहा है, उसमें से जेनेटिक्स होंगे ना, वो 1000 के अच्छे नहीं होंगे, 100 के सिर्फ अच्छे होंगे, 100 के। कि वो 100 जो बंदा होगा 1 लाख में से, वो थोड़ी बहुत मेहनत करके ना, वो अपने आप को ऐसा शो कर लेगा कि यार हाँ इसका बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर की सेपरेशन है, ये जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड पर्सन होते हैं। 1 लाख में से 1000 नहीं, 100, 0.00 आई थिंक 1% ये बनता है। मैं इस चीज़ को 100% एग्री करता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आप लोग अभी नहीं मान रहे हो, आज से 5-7 बार मान लोगे, जब सर खपा के आपको समझ आ जाएगी ना कि नेचुरल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नेचुरल नाम पे फिटनेस होती है, नेचुरल नाम पे बॉडी बिल्डिंग और श्रेडिडनेस और मसल की पीक जो होती है वो नेचुरल नाम पे नहीं होती है। चीज़ आप बिल्कुल समझ लोगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो हम लोग अपने माइंड में लेके बैठे हुए हैं ना कि इसके साथ मतलब हो जाएगा, तो वो मेरे भाई, वो आप दिल से ये ख्याल है ना, वो बिल्कुल आप निकाल दें कि गामा पहलवान हमसे ज़्यादा खाता था, हमसे ज़्यादा वर्कआउट था, उसकी फिजिक आपके सामने है, ठीक है। मैंने अपनी पर्सनल एग्जांपल दी, मैंने की 3 साल दबा के फाड़ू एक्सरसाइज, खाना भी सब कुछ था, मेरी फिजिक आपके सामने। फिर थोड़ा दारू दुपा किया, चेंज देखो, खाना पीना फिर भी वही था, खाना पीना चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान में रखें। ब्रूस ली की मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी, नेचुरल, वो भी दबा के खाता होगा, सब कुछ खाता होगा, आपके सामने नहीं है। बट ये जो 6 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात करते हैं भाई, पॉसिबल एक लफ्ज़ होता है ना, इसमें सब कुछ वो निकाल दो, वो चीज़ ही नहीं है। फैट लॉस कर सकते हो, वेट गेन कर सकते हो, दबा के खाओगे। अब वो बंदा बोलता है यार मेरे कज़न का बाइसेप देखो 18 इंच है, कैफ भाई आपने तो बात की है कि 15 से 16 इंच से ऊपर जा ही नहीं सकता। मेरे भाई भैंस के पट की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मसल सेपरेशन। आप 15 से 16 इंच का बाइसेप नहीं कर सकते हो इससे ऊपर, जिसमें आपके बाइसेप की पीक हीट होती है।
इससे ऊपर हमारी बॉडी है अलो ही नहीं करती आपको मसल मास नेचुरली, बेशक आप जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड भी हो। उसकी मैं रीजन बताता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन उसको बोलते हैं मायोस्टेटिन। अब वो हार्मोन साला क्या करता है कि जब उसको लगता है कि हमारी बॉडी में मसल ग्रो होना ज्यादा हो गया तो उसी वक्त वो एक्टिव हो जाता है। वो कहता है भाई बस इससे ज्यादा ग्रो नहीं करना। वो हमारी बॉडी में एज ए डिफेंस सिस्टम काम करता है। वो हार्मोन ही आपका ग्रो नहीं होने देगा। आप कहाँ से कर लोगे? ज्यादा खाओगे तो जाके वॉशरूम में टट्टी कर दोगे, इससे ज्यादा क्या कर लोगे? वो हार्मोन आपको नहीं होने देगा। जैसे ही मैंने बोला है कि अगर आपकी हाइट जो है 5, 10 या 6 फीट लगा लें यार, आप कभी देखा कि 20 फीट का आदमी हो जाए? नहीं, जेनेटिक्स लिमिट इन करते हैं। कभी जो बकरी या वो हिरन की तरह भाग जाए, कभी नहीं हो सकता। तो जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं, ये चीज़ें अपने माइंड में आपने रखनी है। हार्मोन्स भी मैटर करते हैं, ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। इसीलिए आप बोलते हैं ना कि आप चेकअप जाके कराओ जी, ये हार्मोन कम आया, ये मेरा हार्मोन ज़्यादा आया। तो ये हार्मोन की सारी गेम है मेरे भाई। और जब ये बॉडी बिल्डर लोग कुछ दारू तपा यूज़ करते हैं तो जो मायोस्टेटिन हार्मोन होता है ना, उसको फिर बंद कर दिया जाता है कि तू चुप करके अब साइड पे बैठ, अब हमें अपना काम करने दे। बॉडी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई तो ऑर्डर यही जाता है बॉडी को, ग्रोथ कोई नहीं, ग्रोथ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर क्या होता है, जब बॉडी बिल्डर लोग जो होता है एक्सरसाइज अचीव कर लेते हैं, उसके बाद कंपटीशन वगैरह खेल लेते हैं, फिर जिम शिम छोड़ देते हैं, तो वही जो हार्मोन होता है, बॉडी आपकी बन गई हुई है, वही हार्मोन होता है। जब वो पीसीटी आप करते हैं दोबारा से फिर एक्टिव होता है, क्योंकि उस वक्त आप कुछ ले नहीं रहे हैं, तो वो कहता है अच्छा इतना ज्यादा मसल मास गेन हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अभी उठाऊं। फिर वो मसल मास भी खाना शुरू कर दे। लोग कहते हैं कि यार देखो जब ये टीके लगाता था वो अच्छा था, अब उसके बाद टीके छोड़े, देखो इसकी हवा निकल गई, फुस हो गया। सो थिंक अबाउट दिस। इस तरह से हमारी बॉडी काम करती है। हमारी बॉडी कभी भी अपने ऊपर वेस्ट जो है वो जमा नहीं करती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डाइजेशन के बारे में बात करें तो रोनी को मैंने एक बात बोली थी कि बॉडी बिल्डर सिर्फ खाने का नेम है। ये नहीं कि सिर्फ खाना ही खाना है, उसका मतलब ये था कि स्टीरॉइड से ज़्यादा बॉडी बिल्डर खाने के ना। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करके हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी होती है। एक बंदा जो जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये बात ज़हन में रखें, वो अपनी मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से, अपने हार्डवर्क से, अपने सेक्रीफाइस से बहुत से ऐसे जेनेटिकली गिफ्टेड पर्सन को पीछे छोड़ सकता है, स्टेज पे हरा सकता है, अगर उसमें कुछ करने की लगन हो तो। अगर वो यही सोचेगा कि इसकी 2 मंथ बाद ये कंडीशन हो गई, यार मेरी 2 साल हो गया नहीं हुई, तो उस ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकता। और जिन लोगों में ज़िंदगी में कुछ करना होता है ना, वो अपने लिए करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। और जो उनके पास होता है उसमें वो खुश रहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब आप शुक्र अदा कर लेते हो तो आपको वो सब कुछ मिलता है कि जो आप चाहते हो और जो आप डिजर्व करते हो। जैस बंदे की लाइफ में कभी किसी को कुछ नहीं मिला। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे फिट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये जो डाउट थे आपके, फेक ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड 6 पैक एब्स, नेचुरली जो है वो नेचुरली होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, लव यू, टेक केयर।